क्वेश्चन नंबर 6। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी की चाल बराबर है दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी बराबर है 1235/19। 1235 को डिवाइड करना है 19 से। 19 6 4 114, फिर 13 माइनस 4 करेंगे 9 आ जाएगा, फिर ये 95 बन गया। 19 5 4 95, ये कट गया। हमारे पास रेलगाड़ी की चाल बराबर है, कट गया, ये आ गया 65 किलोमीटर। अब हमें यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, कार की औसत गति बराबर है 4/5 टाइम्स ऑफ रेलगाड़ी की। चाल तो ये कट जाएगा 5 1 जार 5, 13 5 जार 65। कार की औसत गति इज इक्वल टू 13 4 जार 52 किलोमीटर। कार को 22 घंटे में कितनी दूरी कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कार 22 घंटे में दूरी तय करेगी। अब इसमें डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। दूरी का फॉर्मूला आ जाएगा चाल मल्टीप्लाई बाय टाइम, समय है 22। तो इसमें 52 और 22 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जार 4 5 2 जार 10, फिर 2 2 जार 4 5 2 जार 10 ऐड कर दिया हमने, 4 आ गया 1 आ गया 1 आ गया। तो ये हमारे पास कार जो 22 घंटे में दूरी तय करेगी वो आ गया 1144 किलोमीटर। 22 घंटे में 1144 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो कि एक 1144 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल दूरी अपॉन समय। अब रेलगाड़ी की चाल हमारे पास है, ये दूरी थी 1235, समय था हमारे पास 19 घंटे 19 आवर्स। फिर हम डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके हमारे पास आ गया 65। ये 65 किलोमीटर ये रेलगाड़ी की चाल है। और कार की औसत गति
रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, 4/5 गुना 65 रेलगाड़ी की चाल का। फिर हमने 5 से 65 को हमने कट कर दिया, 13 से कट हो गया, 13 4 52। अब ये आ गई हमारे पास कार की औसत गति 52 किलोमीटर आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, जितनी चाल है 52 किलोमीटर, और जो हमारे पास समय है वो है 22 घंटे। तो 52 और 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 1144 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? माना दूरी इज इक्वल टू x किलोमीटर। हमने दूरी अज्यूम की, हमने दूरी मानी x किलोमीटर। ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। पहले हम इन दोनों को 5 ये आ जाएगा x/3 -5 इज इक्वल टू x/4 + 5। x/3 - x/4 इज इक्वल टू 5 + 5। ये शिफ्ट कर दिया परे तो ये पॉजिटिव हो गया, और इस साइड हमारे पास x/3 - x/4 इज इक्वल टू 10। ये मिनट की बात कर रहा है, तो इसको हम ये मिनट है, इसको चेंज करना पड़ेगा 10/60, और ये बन जाएगा x/3 - x/4 इज इक्वल टू 1/6। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x आ जाएगा, -3x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1/6। अब ये 12 भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा। ये 12 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 6 से कट जाएगा, 6 2 12। तो x जो हमें फाइंड आउट करना था, दूरी हमें फाइंड आउट करना था, x जो कि हमारे पास आ गया 2 किलोमीटर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने दूरी अज्यूम की x किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपने विद्यालय ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट की देरी होती है। यहाँ पे हमें माइनस करना है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले 5, तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वो पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसलिए इसमें हम ऐड कर देंगे, तो x वाले टर्म को एक साइड शिफ्ट करके 5 को राइट साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब ये मिनट बने हैं, इसको हमें पर आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन में 60 करना पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा,
और x वाली टर्म को एक साइड ले आए तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4x माइनस 3x अपॉन 12, 4x में से 3x लेस कर दिया तो x आ गया, और 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया, कट गया 2 से, 2 6 12, तो x की वैल्यू जो दूरी हमें फाइंड आउट करनी थी हमारे पास आ गई 2 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगे तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। ये फॉर्मूला है। दैट इज इक्वल टू p किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ रहा, p एंड फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर कम हो जाती है, p माइनस क्यू। चाल आ गई, चाल हमारे पास आ गई p माइनस क्यू, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r। p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन r। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय, p माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की और विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है? माना A की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से अन्य कार B से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, 5y माइनस 5x इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में माइनस होगा तो ये 100 के इक्वल, यहाँ 5 कॉमन लेंगे और हमारे पास y माइनस x इज इक्वल टू 100 और y माइनस x की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 5। हमने 5 से कट कर दिया और 20 आ गया। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, y माइनस x इज इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यदि वे एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चले 1 घंटे में मिलती है। विपरीत दिशा में हमारे पास ऐड होगा और ये 100 एज इट इज रहेगा। 1 आवर्स हमारे पास है तो दूसरी इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगी। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे
y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। तो अब हम इन दोनों को, ये माइनस हो जाएगा, y प्लस वाई 2y आ जाएगा 120 और y की वैल्यू 120/2 दैट इज इक्वल टू 60। और ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे जाके इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। अब ये x को हम शिफ्ट करके राइट साइड और 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 और x की वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 40 आ गया और y इज इक्वल टू 60 आ गया किलोमीटर पर आवर। तेज चलने वाली कार की चाल, तेज चलने वाली कार की चाल इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने ए की चाल को x एज्यूम किया, बी की चाल को y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से अन्य कार बी से रवाना होती है, यदि दोनों कार एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में माइनस करना होता है, अगर ये एक ही दिशा में चले तो 5y माइनस 5x इक्वल टू 100, 5 कॉमन लिया और 100 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 आ गया। क्योंकि ये परस्पर 5 घंटे में मिलती है तो 5y माइनस 5x इक्वल टू 100 आ गया। 5 को कॉमन लेके 100 को डिवाइड कर दिया तो 20 आ गया। इक्वेशन बन गई y माइनस एक्स इक्वल टू 20। एंड सेकंड स्टेटमेंट में इसने यदि वे एक दूसरे की और विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। y प्लस विपरीत दिशा के लिए हम ऐड कर देते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 100, 1 आवर्स अपॉन में 1 करेंगे तो 100 रहेगा। दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस ऐड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। y की वैल्यू 2y इक्वल टू 120 और y की वैल्यू 60 आ गई। y की वैल्यू 60 हमने पुट कर दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे, और 20 को शिफ्ट करके आगे 60 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई जो a की चाल है। a की चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, b की चाल हमने फाइंड आउट की, ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चलने वाली कार की चाल हमें फाइंड आउट करनी थी जो कि 60 किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।